वफाकी काबीना ने 26 यानी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। इंतहाई इब्तदाई मालूमात जिससे डॉन न्यूज़ आपको मुत्तला कर रहा है। वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। जो इत्तलात सामने आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका मुसव्वदे की मंजूरी दी है। वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी है। वाज़ेह रहे कि ऐवान बाला से पहले इसे अप्रूव करवाया जाना था, उसके बाद इसे ऐवान ज़ेरी में लाना था और इस वाले से बहुत डिस्कशन हो रही थी, गौर खौस किया जा रहा था और तमाम जो जमातें हैं वो अपने अपने अरकान पार्लियामेंट को ये कह रही थी कि वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं और तमाम लोगों को हिदायत जारी कर दी गई थी कि उनका असेंबली में मौजूद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि वफाकी काबीना ने 26वीं यानी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, बताइएगा। देखिए, ब्रीफिंग तो रात को कैबिनेट के इजलास में मुकम्मल हो चुकी थी। आज सिर्फ फॉर्मली मंजूरी देनी थी और मौलाना फजल रहमान का मैसेज भी आ गया था कि आप मंजूरी दें और जो वक्त है उसी पर इसका प्रोसेस शुरू करें। अब काबीना ने इसकी मंजूरी देगी और अब से थोड़ी देर बाद वजीर कानून इस हवाले से मीडिया को भी ब्रीफ करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है और जो मौलाना फजल रहमान से मामला तय किए थे उसी के मुताबिक वो मुसव्वदा है जिसकी मंजूरी दी गई है और सेनेट में शायद ये पहले पेश किया जाएगा, नेशनल असेंबली में उसके बाद पेश किया जाएगा और तमाम अरकान जो इत्तेहादी जमातों के हैं या मौलाना फजल रहमान की जमात के हैं उन तमाम को जो है पार्लियामेंट पहुंचने का कहा गया है। इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि पार्लियामेंट और इस्लामाबाद में ओवरऑल जो सिक्योरिटी है इंतहाई सख्त कर दी गई है। FC भी तैनात है और आपको पता है कि फौज की भी यहाँ पर तैनाती है 245 के तहत, उसको एक्सटेंड किया गया था। पार्लियामेंट हाउस के और रेड जोन के दरमियान के जो इलाके हैं वहां पर भी सिक्योरिटी बड़ी सख्त की गई है और बगैर जो कार्ड है उसके बगैर किसी को रेड जोन में और पार्लियामेंट में दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। मीडिया के लिए भी बड़ी सख्त किस्म की रिस्ट्रिक्शन है। मीडिया के हवाले से जो स्पेशल गैलरी कार्ड है उसके अलावा किसी मीडिया के नुमाइंदे को भी पार्लियामेंट में दाखिले की इजाजत नहीं है और सिक्योरिटी के ओवरऑल ये पोजीशन किसी भी एहतजाज से बचने के लिए ये की गई है। ये भी नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ शायद इजलास में जरूर आएगी, लेकिन यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि PTI जो है वो सियासी कमेटी के इजलास में उन्होंने एलामिया जो जारी किया उसमें कहा है कि गैर शफाफ मुतनाज़ अंदाज में जो दस्तूर में तरमीम हो रही है हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मौलाना जो मेल मुलाकातें करें PTI से, क्या वो मनाने में कामयाब हो जाएंगे कि वो भी इस अमल का हिस्सा बने? जी, PTI किसी सूरत इस अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। उनकी सियासी कमेटी ने अनाउंस कर दिया है और बानी PTI ने भी जो डायरेक्शन दी है वो यही है कि तहरीक इंसाफ जो है इन आईनी तरमीम में सपोर्ट नहीं करेगी। वो उनका लाए अमल सियासी कमेटी अनाउंस कर सकती है, कर चुकी है कि वो एहतजाज करेंगे, बाइकाट करेंगे और इस प्रोसेस में शामिल नहीं होंगे। जी, बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर पार्लियामेंट में आईनी अमल का हिस्सा ना बनने का फैसला किया है, जबकि ये सनाउल्लाह हमें बता रहे थे कि आज फॉर्मली मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद वज़ीर कानून मीडिया को इस बारे में ब्रीफ भी करेंगे।